हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और फेस्टिवल के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है और इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, उसके वर्जन देखे थे, एचटीएमएल क्या होते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स। क्यों देखेंगे? क्योंकि कुछ हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देखे थे, जो यहाँ पे कंटेन करते थे, जैसे हेड टैग, बॉडी टैग। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे कि टैग्स होते क्या हैं, एचटीएमएल टैग क्या होता है, हेडर टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, और भी जितने सारे टैग्स होते हैं वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने आपको बता दिया था कि टैग क्या होते हैं। टैग्स एक प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब सुरक्षित शब्द, जिनका जो मीन्स होता है, जिनकी जो डेफिनेशन होती है, वो पहले से ही ट्रांसलेटर को या कंप्यूटर को पहले से ही पता होती है कि उनके साथ करना क्या है ना। और इन्हें जो है एंगल ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। टैग्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग या फिर पेयर टैग, दूसरा होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में आपकी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों आती है, जबकि एम्प्टी टैग में सिर्फ और सिर्फ ओपन टैग आता है, क्लोजिंग उसमें नहीं होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है कि ऑल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स फॉलो द सम बेसिक स्ट्रक्चर so that the browser that render the file knows what to do। क्या बता रहा है कि जितने भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ताकि ब्राउज़र उस फाइल को रेंडर कर सके और उसे पता रहे कि किसके साथ क्या करना है, उस फाइल के साथ क्या करना है, उसको कैसे रेंडर करना है, उसको कैसे दिखाना है। ठीक है ना। सो एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हैज़ टू मेन पार्ट्स। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। ठीक, अगर आपको ये रेड नहीं पसंद आ रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि कंटेंट भी दिखाई दे। देखिए, सो द हेड एलिमेंट कंटेन्स टाइटल एंड मेटा डेटा ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। क्या बता रहा है कि जो हेड एलिमेंट होता है, जो हेड टैग होता है, वो मुख्यतः दो दो चीज़ें रखता है। एक तो रखता है वो टाइटल रखता है कि डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल होगा, और दूसरा वो मेटा डेटा रखता है। मेटा डेटा मतलब होता है कि जो वेब पेज है वो किसके द्वारा बनाई गई है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सा कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जोड़ी गई हैं, उसके कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं मेटा डेटा। ठीक है ना, मतलब कि अबाउट द वेब पेज इज कॉल्ड मेटा डेटा। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे कोड लिखी गई है कि हमने यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आप देखिए हेड टैग को यहाँ पे लास्ट में क्लोज किया, है ना। तो हेड टैग के अंदर ही सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब ये भी नोटिस करिए कि हेड टैग के अंदर एक यहाँ पे टाइटल टैग दिया गया है। ये देखिए, टाइटल टैग दिया गया है। ठीक, जो कि स्पेशल मेटा डेटा यहाँ पे स्पेसिंग मेटा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल टैग के अंदर। ठीक, और यहाँ पे मेटा डेटा दिया गया है जो कि हमारा कैरेक्टर सेट बता रहा है। मेटा नेम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट है एचटीएमएल बेसिक्स। ठीक, मेटा नेम है कीवर्ड्स, कंटेंट है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। मेटा नेम ऑथर नेम यहाँ पे आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा वेब डिजाइनिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हमें एक वेब पेज के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी कैसी इंफॉर्मेशन रखी गई है कि पहली चीज़ रखी गई है कि वेब पेज का कंटेंट कैसा है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, उसका ऑथर कौन है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और वेब पेज का नाम क्या है। ठीक है ना, तो जो कंटेंट का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, वो रखा गया है यहाँ पे एचटीएमएल बेसिक्स, है ना। एचटीएमएल बेसिक्स हमारे वेब पेज का नाम है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिप्शन अपने वेब पेज का कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक, कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे कि हम लोग गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे क्या सर्च करेंगे कि हमारा वेब पेज वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर आपको जैसे अगर आपने सर्च किया अमेज़न, तो अमेज़न का वेब पेज खुलता है। आपने सर्च किया फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का वेब पेज खुलता है ना। तो ऐसे हम लोग वहाँ पे क्या सर्च करेंगे कि हमारा वेब पेज यहाँ पे शो करेगा। ठीक, और जो कंटेंट है वो कैसा कंटेंट हमारे पास वेब पेज में, वेब पेज के अंदर हमने एचटीएमएल को यूज किया हुआ है, सीएसएस को यूज किया है, जावास्क्रिप्ट यूज किया है। अब ये सीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसका सीरीज भी एचटीएमएल के बाद स्टार्ट कर दी जाएगी। सीएसएस बेसिकली एक डेकोरेशन का काम करता है, वेब पेज को स्टाइल देने का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से वेब पेज का ऑथर नेम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जो कंटेंट है वो कैसा है, वो वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हमारा आता है।
समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो किसी भी वेब पेज के बारे में होती हैं, उसकी एक प्रकार से जन्म कुंडली, है ना? वो सारी चीज़ें मेटा टैग के अंदर आती हैं, ठीक? तो नॉर्मल वेब जो हम लोग कोडिंग करेंगे अभी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये इतनी कोडिंग की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हेड टैग ओपन करेंगे ये, और डायरेक्ट टाइटल टैग लगाएँगे और डायरेक्ट उसको क्लोज़ करेंगे। अभी हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना? लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक? अब दो दो मेन पार्ट होते हैं, है कि नहीं? तो पहला पार्ट होता है हेड, जो हमने देख लिया। हेड के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है ना? अब देखिए बॉडी टैग क्या होता है, ठीक? अब बॉडी टैग, द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। अब बॉडी एलिमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन को रखता है जो हमें डिस्प्ले करनी होती हैं, ठीक है? जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वेब ब्राउज़र में, इमेज, टेक्स्ट, लिंक्स, वीडियोस, ऑडियोज, है ना? जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो बॉडी टैग के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है ना? जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर जो फिर उसका बैकएंड में काम हो रहा है, जो लॉजिक लगाई जा रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हेड टैग के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है? अब देखिए और डिटेल में इसको। अब किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की जो पहली लाइन होती है, वो होती है डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट होती है। क्या कैसे होती है? डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट होती है, ठीक? डॉक टाइप मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है? डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा है? एचटीएमएल है। मतलब कि और इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा कि एचटीएमएल है, कौन सा वर्जन है, क्या क्या चीज़ें यूज की जा रही हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो देखिए द फर्स्ट लाइन ऑफ अ कोड क्या है? डॉक टाइप एचटीएमएल है, इज कॉल्ड डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक? दो जो पहली लाइन होती है हमारी कोड की वो डॉक टाइप एचटीएमएल होता है, जिसे हम लोग डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है? एंड टेल्स द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ एचटीएमएल द पेज इज रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न का स्पेलिंग आएगा WRITTEN, ठीक है ना? जो बताता है ब्राउजर को कि एचटीएमएल का जो पेज है, जो ब्राउजर है हमारा, है ना? जो पेज को यूज कर रहा है, वेब पेज को यूज कर रहा है, वो किस वर्जन में लिखा गया है, ठीक है ना? कौन सा वर्जन यूज करके हमने वेब पेज को क्रिएट किया हुआ है, ये डॉक टाइप बताता है, ठीक? सो नॉर्मली इट्स कंसिडर्ड एज HTML5। तो नॉर्मली जो इसको कंसिडर किया जाता है वो होता है HTML5, ठीक? अब एक सिंपल शब्दों में इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? डॉक टाइप एक प्रकार का टैग होता है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि किस वर्ज़न में एचटीएमएल कोड को लिखा जा रहा है, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू HTML5 होती है, ठीक? ये है आपका एक लाइन में। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा टैग जो कि होता है HTML टैग होता है, ठीक? ये हमारे डॉक्यूमेंट का दूसरा टैग होता है, दूसरी लाइन का टैग होता है, ठीक है ना? अब ये क्या करता है? दिस टैग टेल्स द ब्राउज़र दैट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है? मतलब कि यह टैग ब्राउज़र को बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसा है? वो एक प्रकार का HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक? द HTML टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट होता है, ये HTML टैग रिप्रेजेंट करता है रूट को। मतलब कि HTML डॉक्यूमेंट का जो रूट है वो HTML टैग होता है। मतलब कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है HTML का वो HTML टैग से ही स्टार्ट होता है। वो पहली चीज़ है, ठीक है? जैसे अगर हम लोग कोई नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे ऊपर? सबसे ऊपर लिखते हैं चैप्टर, चैप्टर नेम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग डालते हैं ना? तो चैप्टर नेम क्या है? वो पहली चीज़ है जो हम लोग डॉक्यूमेंट में अपने नोट्स में लिखते हैं, जो कि रूट है हमारा। रूट मतलब होता है जड़। इसी प्रकार से हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लिखी जाने वाली चीज़ होती है एचटीएमएल टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट। रूट मतलब जड़, ठीक? फिर ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एंकर टैग, बॉडी टैग, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है ना? इसको भी देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक? फिर एचटीएमएल के बाद होता है हेड टैग होता है ना? हेड टैग होता है। हेड टैग, अच्छा, हमने आपको बताया था कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। तो अब हम वही देख रहे हैं, डिटेल में देख रहे हैं। तो हेड टैग क्या होता है? इट्स पार्ट ऑन अ हेडिंग ऑन टाइटल ऑफ अ वेब पेज, ठीक? इट पुट्स अ हेडिंग ऑन टाइटल ऑफ अ वेब पेज। ये हमारे वेब पेज की टाइटल को अपने अंदर रखता है, ठीक है ना? कि वेब पेज का टाइटल क्या है, क्या नाम है उसका, ठीक है ना? वो जो टाइटल होता है वो वेब पेज का वो रखता है हेड टैग।
एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक मेटा डेटा, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, और ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। ठीक है ना। तो हेड टैग क्या है? हेड टैग जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखता है, जैसे टाइटल, मेटा डेटा, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है। ठीक। अब देखते हैं टाइटल टैग क्या होता है। तो टाइटल टैग इज अ प्राइमरी लेवल और एंट्री लेवल HTML टैग, ठीक, विच इज यूज टू सिंक टाइटल इंफॉर्मेशन एट द टाइटल बार। यह एक प्रकार का प्राइमरी लेवल और एंट्री लेवल HTML टैग है जो कि टाइटल इंफॉर्मेशन को टाइटल बार में शो करता है। ठीक है ना। फिर बॉडी टैग देखिए कि बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग हमने आपको बता दिया ना कि बॉडी टैग के अंदर भी सारी चीज़ें आती हैं जो हमें यूजर को दिखानी होती हैं। ठीक है ना। सो द टेक्स्ट बिटवीन दीज टैग, जो टेक्स्ट होता है बॉडी टैग के बीच में, डिस्क्राइब द विजिबल पेज कंटेंट। ठीक है ना। वो क्या होता है? वो विजिबल पेज कंटेंट होता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये हमारा मेन पार्ट है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का, विच कंटेन्स द एंट्रीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ वेब पेज। ठीक है ना। जो वेब पेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जो हमें यूज़र को चीज़ें दिखानी होती हैं, हेडिंग्स, इमेज, एंकर टैग्स, पिक्चर, वीडियो, ऑडियोज, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र को दिखानी है, वो सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है ना। हेडिंग्स भी हो गए हैं, पैराग्राफ्स भी हो गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर रखी जाती हैं। तो अब देखते हैं H1 टैग। H1 मतलब हेडिंग फर्स्ट। ठीक। H1 मतलब होता है हेडिंग फर्स्ट। सो द टेक्स्ट बिटवीन दीज टैग डिस्क्राइब अ फर्स्ट हेडिंग। इस टैग के बीच में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो एज अ हेडिंग कहलाती हैं। ठीक है। सिमिलरली H2, H3, H4, H5 एंड H6 टैग आर अवेलेबल। इसी प्रकार से H2 से लेके H6 टैग्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक। अब आपको ये जानना है कि जो H1 टैग है हमारा, ठीक है ना, जो H1 टैग है हमारा, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक। और जो H6 होता है वो सबसे छोटा टैग होता है। मतलब सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1 की हेडिंग है। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है? H6 की हेडिंग है। ठीक। जैसे हमने आपसे बोला कि हेडिंग डालिए HTML, तो आपने यहाँ पर लिखा HTML, तो ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी। ठीक। ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होगी। फिर हमने बोला इसके अंदर आप डालिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है? इसकी सब हेडिंग है, तो ये H2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये H2 हो गया। अब हमने आपसे बोला कि अब लिखिए आप हिस्ट्री, तो आपने यहाँ पर लिखा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री भी एक प्रकार की सब हेडिंग है ना। आप समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें जो हेडिंग चल रही हैं, ये हमारी H1 से लेके H6 तक ही यूज की जाती हैं। ठीक। फिर अब हमने हेडिंग डाली है, तो हमें पैराग्राफ भी देना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे पी टैग का यूज करते हैं। ठीक। पी टैग का यहाँ पे यूज करते हैं। तो पी टैग क्या है? द टेक्स्ट बिटवीन दीज टेक्स्ट, ठीक है ना, डिस्क्राइब्स अ पैराग्राफ। इस टैग के बीच में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम लोग एज ए पैराग्राफ डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। समझ में आया? अब देखिए एलिमेंट क्या होता है। तो नाउ व्हाट इज एन एलिमेंट? ठीक। यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एलिमेंट। ठीक। इसको आप कट कर सकते हैं और ये चीज़ें बाहर यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक। एलिमेंट क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा ना, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट, हेड एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, H1 एलिमेंट, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो सब। तो अब एलिमेंट होता क्या है वो आप यहाँ पे देखिए, पढ़िए कि एलिमेंट होता क्या है। ठीक है। देखिए, सो एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक वेब पेज का एक पार्ट है। ठीक। इन द HTML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक। किसी भी XHTML के अंदर जो एलिमेंट होता है वो वेब पेज का एक पार्ट होता है। ठीक। मतलब कि एलिमेंट से ही मिलके जो है सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अगर अब हम बोलेंगे किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी हाउस का बेसिक चीज़ क्या है? वो है हमारा रॉक, है ना, ब्रिक। ब्रिक से ही सारी की सारी रूम्स, हॉल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ब्रिक क्या है? एक प्रकार का एलिमेंट है हमारे हाउस का, जिसके कलेक्शन से ही वेब पेजेस, हाउस वगैरह सब बनाए जाते हैं, है ना। तो एलिमेंट के कलेक्शन से ही वेब पेजेस बनते हैं। ठीक। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर एन एलिमेंट में कंटेन अ डेटा आइटम और a chunk of a text, image or paragraphs or perhaps nothing। ठीक।
तो एलिमेंट जो है किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है, ठीक? किसी डेटा का कोई टुकड़ा रख सकता है, ठीक? या कोई इमेज रख सकता है, या पैराग्राफ रख सकता है, या फिर कुछ भी नहीं रख सकता, ठीक? मतलब ये है, या तो एलिमेंट पूरा का पूरा डेटा रख ले, या डेटा का थोड़ा-सा कुछ हिस्सा रख ले, या फिर कोई इमेज रख ले, या फिर कोई पैराग्राफ रख ले। अगर वहाँ पे कुछ नहीं भी है, खाली है सब कुछ, तो भी वो क्या है? तो भी वो एक एलिमेंट ही रहेगा, ठीक? समझ में आया आपको? अब देखिए इसका सिंटैक्स। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका थोड़ा-सा कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बॉडी टैग यहाँ पे ली गई है और बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज़ किया गया है, ठीक? अब इसको लोग क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं ओपन टैग, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? लास्ट वाले को बोलते हैं क्लोजिंग टैग, है कि नहीं? बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया है और बॉडी टैग हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में क्लोज़ किया है, ठीक? इतना क्लियर है? चलिए। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हमने लगाए हैं, जैसे कि बीजी कलर। बीजी कलर क्या है? बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक? बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर की हमने यहाँ पे क्या दी है? वैल्यू दी है, जो कि है रेड। और बीच में क्या लगाया हमने? इक्वल टू। इक्वल टू क्या है? एक एक सेपरेटर है। सेपरेटर मतलब, क्योंकि बीजी कलर क्या है? हमारा एक एट्रीब्यूट नेम है, और रेड क्या है? एक वैल्यू है। तो नेम को वैल्यू से अलग करने के लिए बीच में इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है ना? आप इसको ऐसे सब लेट करिए कि मान लीजिए हमारे पास है a इज इक्वल टू 5, है ना? क्या है? a इज इक्वल टू 5। तो a क्या है? एक a वेरिएबल है, 5 क्या है? 5 एक वैल्यू है ना? इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या लगाए? बीच में इक्वल टू लगाए हैं। इज इक्वल टू क्या है? एक प्रकार का सेपरेटर है, जो वेरिएबल और वैल्यू को सेपरेट करता है। इसी प्रकार से बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है और रेड एक वैल्यू है। दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हमने क्या लगाया है? एक सेपरेटर लगाया हुआ है, ठीक? और इसके बीच में, टैग्स के बीच में हम लोग यहाँ पे अपना डेटा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक? समझ में आया? अब देखिए, एक नोट है यहाँ पे, नोट को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कि एलिमेंट एंड टैग्स आर नॉट द सेम थिंग। बोल रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं और जो टैग्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक? टैग्स बिगिंस और एंड, टैग्स जो है स्टार्ट होते हैं और क्लोज होते हैं, एंड एलिमेंट इन सोर्स कोड, ठीक है? और जो एलिमेंट होते हैं वो सोर्स कोड में होते हैं। वेयर एज एलिमेंट आर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, और जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का एक पार्ट होता है। द डॉक्यूमेंट मॉडल फॉर डिस्प्ले द पेज इन द ब्राउज़र, और जो डॉक्यूमेंट मॉडल क्या होता है? वो हमारे पेज को डिस्प्ले करता है ब्राउज़र में, ठीक है ना? तो टैग्स और एलिमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो टैग्स बने हुए हैं हमारे, वो एलिमेंट से ही तो मिलके बने हैं, है कि नहीं? टैग्स हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं, और एलिमेंट जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है, जो कि ये बताता है कि वेब पेज हमारा कैसे दिखाई देगा, ठीक? तो देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था ऊपर, कि जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक? यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है पेंसिल से, हो सकता है वो आपको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए इसको हमने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक? तो कंटेनर्स टैग क्या होते हैं? कि इट हैज़ द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। कंटेनर टैग्स में स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, और दोनों वो पेयर में काम करते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, है ना? सो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओपनिंग टैग होता है, कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होता है, ठीक? एम्प्टी टैग में क्या है? कि इट हैज़ द स्टार्ट टैग ओनली, इसमें केवल स्टार्ट टैग होता है, एंड इट डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग, जिसको हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं, ठीक? तो आपको इतना याद रखना है कि क्लोजिंग टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होती है, जबकि एम्प्टी टैग में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होती है, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती है, ठीक है? समझ में आया? तो अब देखेंगे हम लोग फिर एस्टिमेट हेड सेक्शन एंड एलिमेंट ऑफ हेड सेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग और डिटेल में अंदर आएंगे, और हेड सेक्शन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं, उन टैग्स का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में अंदर देखने वाले हैं, ठीक? लेकिन ये हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डेटा के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।